हेलो माय डियर स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए नेक्स्ट पैराग्राफ लाया हूँ ए लेटर टू गॉड का। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर, देखते हैं क्या कहता है राइटर। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, all our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. यहाँ पर आपको लेंचो बताना चाह रहा है कि जब खेत पर सारे फसल बर्बाद हो गए थे तो यहाँ पर कुछ अपनी अभिव्यक्त या अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाह रहा है। दैट नाइट, उस रात्रि, किस रात्रि? जिस रात में बारिश हुआ था, ओले पड़े थे। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, उस रात्रि ए सारोफुल, दुखों से भरी हुई थी या निराशा से भरी हुई थी। वन, एक, कहने का मतलब उस रात्रि एक निराशा से भरी हुई थी या दुखद थी। ऑल आवर वर्क, हमारी सारी जो काम है या मेहनत है, फॉर नथिंग, सब चली गई। कहने का मतलब ऑल आवर वर्क, हमारी सारी मेहनत, फॉर नथिंग, नष्ट हो गई या व्यर्थ चली गई। फिर आगे कहता है देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। अब यहाँ ये बताना चाह रहा है कि क्योंकि उस गांव में सभी लोगों का नष्ट हो गया, तो देयर इज नो वन, यहाँ अब कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, हमारा कौन सहायता कर सकता है। कहने का मतलब यहाँ कोई ऐसा है कि जो हम लोगों की क्या करे, मदद करे। आल वी शैल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर। अब यहाँ पर आपको बताना चाह रहा है कि हम सभी, आल सभी, गो एंग्री दिस ईयर, इस वर्ष, हम सभी या हम लोग इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। हंग्री मीन्स भूखा। कहने का मतलब फसल नष्ट हो गई है, तो वही बताना चाह रहा है अपने परिवार में या अपने पड़ोस में कि हम सभी को इस वर्ष हंग्री रहना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा। फिर आगे क्या कहता है आप देखेंगे कि बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। देखिए क्या बात कर रहा है, कितनी अच्छी बात बताना चाह रहा है कि बट लेकिन, इन द हार्ट, हृदय में, ऑफ ऑल, उन सभी के। कहने का मतलब उन सभी के दिलों में या हृदय में, हु लिव्ड, जो रहता था, इन दैट सॉलिटरी हाउस, एकांत, उस एकांत मकान में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के मध्य में, मिडिल मीन्स मध्य, ऑफ द वैली, घाटी के मध्य में, अकेला या एकांत मकान में जो रहता था, इन द हार्ट ऑफ ऑल, वो सभी के दिलों में था। कहने का मतलब यही बताना चाह रहा है कि बट लेकिन, उस जो वैली है, वैली के मध्य में या कह लीजिए घाटी के मध्य में, उस एकांत अकेला मकान में रहने वाला सभी दिलों के लिए क्या था, देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एक ही आशाएं थी। देयर वाज ए सिंगल होप, सिंगल मीन्स एक, होप मीन्स आशाएं। उन घाटियों के मध्य में रहने वाले एकांत में घर के में रहने वाले लोगों के दिलों में एक ही आशा थी। देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एक ही आशा थी, किसकी? हेल्प फ्रॉम गॉड, किसकी? भगवान, क्या करें? भगवान की सहायता या भगवान से मदद। हेल्प मीन्स मदद या सहायता, फ्रॉम से गॉड मीन्स भगवान, भगवान से सहायता के लिए एक ही सिंगल होप था या एक ही
एक ही आशा थी या एकमात्र आशा थी, भगवान से क्या करना, मदद, या भगवान से हेल्प, सहायता। अब आगे क्या बताना चाह रहा है, डू नॉट बी सो अपसेट। अब यहाँ पर सभी को क्या कहना चाह रहा है कि डोंट बी सो अपसेट, इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है, या इतना मत अधिक घबराओ। अपसेट मीन्स परेशान हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यहाँ पर क्या बता रहा है, इवन दो, यद्यपि, यहाँ बताना चाह रहा है कि यद्यपि एक टोटली, संपूर्ण, लॉस, विनाश ऐसा प्रतीत होता है। कहने का मतलब सीम्स मीन्स प्रतीत होना, लाइक मीन्स जैसे। कहने का मतलब यहाँ ये भी बता रहा है यद्यपि यह एक पूर्ण विनाश की भांति लगता है या प्रतीत होता है। रिमेंबर, अब यहाँ पर लोगों को सांत्वना देता है, जैसे सांत्वना देना चाहिए कठिनाई के समय में, वही बता रहा है। रिमेंबर, याद करो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। नो वन, कोई नहीं, डाइज मरता, ऑफ हंगर, भूख से। रिमेंबर, याद रखो, याद रखो, नो वन, कोई नहीं, डाइज ऑफ हंगर, कोई नहीं भूख से मरता। कहने का मतलब वो अपने लोगों को सांत्वना देता है कि याद रखो कि कोई भूख से नहीं मरता। अब आगे क्या कह रहा है, दैट इज व्हाट दे से, कहने का मतलब यही सबसे बात कहता है, जो ये दैट इज व्हाट दे से, वे इस तरह से सभी से कहता है। नो वन डाइज ऑफ हंग्री, कोई भी भूख से नहीं मरता। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता। आगे क्या बताना चाह रहा है कि ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the field, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. यहाँ पर आपको क्या बताने वाला है, अब और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आने वाली है। ऑल ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात या पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल एक ही आशा के साथ, या केवल अपने बारे में ही सोचता रहा। हिज मीन्स अपने, वन एक ही होप, आशा। कहने का मतलब लेंचो सारी रात अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा। क्या सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान क्या करते हैं, सहायता करते हैं। भगवान क्या करते हैं, सहायता करते हैं। हुज आइज, जिनकी आंखें या जिनकी दृष्टि, एज जैसे ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उनकी आंखें या जिसकी दृष्टि, एज जैसे ही वह या वह व्यक्ति, हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे क्या कर रहे हों, आदेश दे रहे हों, या कह लीजिए उनकी अंतर आत्मा सर्वत्र रहती है। कहने का मतलब यहाँ ये भी बता रहे हैं कि जो परमात्मा की जो आंखें हैं सभी को देखती हैं, या सभी के अंतर आत्मा में सर्वत्र रहती हैं। सी, देखती है, एवरीथिंग, सभी चीज़ों को, इवन व्हाट इज डीप इन वन कंसाइन, यहाँ पर वही बता रहा है, सर्वत्र उनकी अंतरात्माओं को देखती रहती हैं।
किनकी? भगवान की दृष्टि। ये बता रहा है कि जिसकी आंखें या जिसकी दृष्टि, कहने का मतलब भगवान की दृष्टि जो उस व्यक्ति की अंतर आत्माओं में सर्वत्र रहती है या विराजमान रहती है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। यहाँ पर क्या बता रहा? ऑक्स बैल ऑफ ए मैन, आदमी। कहने का मतलब लेंचो खेतों में एक बैल की तरह काम करता था। और वर्किंग लाइन एन एनिमल, ऑक्स मीन्स बहुत मेहनती। ये है आपका लेंचो वॉज एन ऑक्स। ऑक्स, लेंचो ऑक्स तो बैल तो नहीं होगा, लेकिन बैल की तरह मेहनत तो करता था। कहने का मतलब यही बताना चाह रहा है, ऑक्स का आपको अभिप्राय है कि लेंचो बहुत कठिन परिश्रम करने वाला मैन था, आदमी था। वर्किंग, काम कर रहा, लाइक एन एनिमल, किसकी तरह? जानवरों की तरह। इन द फील्ड, फील्ड में, खेतों में। कहने का मतलब कि लेंचो बहुत मेहनती व्यक्ति था, जो खेतों में किसकी तरह? जानवरों की तरह काम कर रहा था। बट, लेकिन स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। राइट मीन्स लिखना। लेकिन स्टिल, फिर भी, ही, वह जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखना होता है। लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डेब्रेक, डेब्रेक तुरंत सुबह के समय, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने प्रारंभ किया क्या लिखना? एक पत्र। विच ही हिमसेल्फ, जो कि वह खुद, वुड कैरी टू टाउन, वह पत्र को लेकर के कस्बे में गया या शहर में गया। एंड प्लेस इन द मेल, और उस डाकघर के पास या डाकघर में डाल दिया, उस स्थान में जहां डाक को डाला जाता है। इट वॉज नथिंग लेस देन ए बेटर टू गॉड। अब यहां पर क्या कहने वाला है कि इट वॉज नथिंग, अब कुछ भी नहीं था, देन अपेक्षा ए लेटर टू गॉड, भगवान को या परमात्मा को एक पत्र लिखने के बजाय अब उसके पास कुछ नहीं था। कहने का मतलब ये फिर बताना चाह, यहां से एक बार फिर देखेंगे। द फॉलोइंग संडे, अगली सुबह, एट डेब्रेक, मतलब बहुत सवेरे, तड़के जिसको बोलते हो। ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ किया। विच, जो कि ही हिमसेल्फ, वह खुद, वुड कैरी टू टाउन, वह कस्बे में खुद ले गया या शहर में उसे ले गया। एंड प्लेस इन द मेल, और उस डाकघर में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र के लिखने के बजाय उसके पास कुछ नहीं था। कहने का मतलब उसके पास भगवान को पत्र लिखने के बजाय कुछ नहीं था। इस तरह से आप लोगों के लिए मैं इतना पैराग्राफ लाया हूँ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए आपको फिर कल लाता हूँ। तब तक के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।